गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम सभी लोग साहित्य सागर पद्य भाग पाठ 2 गिरधर की कुंडलियां का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को गिरधर की कुंडलियों का 4 पद्य पढ़ा दिया है और उन चारों पद्यों में प्रश्नोत्तर भी दिया है। उसको अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप लोग घर पर बैठकर व्यर्थ का समय नुकसान न करें। यह अगर छुट्टी हुई है तो उसका सदुपयोग करें। जो व्यक्ति पिछड़ जाएगा इस बंदी में, वह बहुत दिनों के लिए पिछड़ जाएगा। इसलिए यदि शिक्षक आपके लिए मेहनत करता है, विद्यालय आपके लिए मेहनत करता है, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा है, तो उसके मेहनत को आप सार्थक करें, व्यर्थ न जाने दें। इसलिए मेरा बार बार आप लोगों से अनुरोध है, आदेश नहीं है, अनुरोध है कि आप लोग घर पर बैठकर कम से कम 5 घंटे रोज पढ़ें, वर्क पूरा करें। अभिभावक को भी लगे कि मेरा लड़का बेकार नहीं घूम रहा है, पढ़ रहा है, उनका मनोबल बढ़ाइए कि पापा आपका मेहनत, आपकी कमाई, आपका खर्चा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अभिभावक भी खुश रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अवश्य अपने इस समय को सदुपयोग में लावें और अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा, अपना अध्ययन निरंतर रखें, उसको ब्रेक न होने दें। यह मेरा आप लोगों से आग्रह है और आशा है कि आप लोग मेरे इस निवेदन को ठुकराएंगे नहीं, निश्चित रूप से पालन करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं 5वें पद्य पर। गिरधर जी ने 5वें पद्य में कहा है कि रहिए लटपट काट दीन, रहिए लटपट काट दीन, बरु घामे मां सोए, छाहन बाकी बैठिए, जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो होए, एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी सब जर से जय हैं। का गिरधर कविराय छाह मोटे की गईए, पाती सब झर जाए, तरु छाया में रहिए। गिरधर जी ने आप लोगों को बहुत सुंदर अपनी पंक्तियों से समझाया है, सरल भाव में समझाया है। गिरधर जी ने बताया है कि मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य को उपदेश दिया है कि आप सभी को चाहिए कि हमेशा सावधान रहें।
सड़कों पर यातायात में लिखा रहता है कि सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। विचार कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ, आपके पीछे बहुत लोग आप पर भरोसा किए हुए हैं और बहुत लोग आप पर निर्भर हैं। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। गिरधर जी कहते हैं कि रहिए लटपट काट दिन, बर घामे मा सोए। उदाहरण देते हैं कि भले ही रूखा सूखा खाना पड़े, भले ही अस्त व्यस्त जीवन में रहना पड़े, भले ही चिलचिलाती धूप में श्रम बिंदु बहता रहे, फिर भी उसको सहन कर लेना चाहिए। परंतु धूप में यदि मुझे सोना पड़े, त्वचाएं भले ही झुलस जाएं, फिर भी सो लेना चाहिए। परंतु छान बाकी बैठियो जो तरुपतरे होए। परंतु उस वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए जो बहुत कमजोर हो, जिसके ऊपर ज्यादा पत्तियां न हो, जिनकी शाखाएं फैली हुई न हो, जिनके जड़ मजबूत न हो, वैसे वृक्ष तले व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वह आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। वह स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो आपकी सुरक्षा कैसे होगी? व्यक्ति तो किसी के शरण में जाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए जाता है, और वो वृक्ष जो आप स्वयं सुरक्षा न प्रदान कर पाए तो दूसरे की सुरक्षा कैसे करेगा? इसलिए वैसे वृक्ष के तले जा करके छाया की उम्मीद करके जाना नहीं चाहिए। गिरधर जी ने आपको यह रोका है। कहते हैं कि जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी तव जर से जई हैं। जो पतले और कमजोर वृक्ष होते हैं वो निश्चित रूप से एक दिन जरूर धोखा दे देते हैं। जिस दिन आधी तूफान बहेगा, जड़ गीली होगी, जड़ से उखड़ जाएगा और आप उसके नीचे रहेंगे तो आप भी दब जाएंगे। इसलिए वैसे वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए। कह गिरधर कबीराए, छां मोटे की गईयो, पाती सब जर जाए तो छाया में रहियो। अगर मोटे वृक्ष के नीचे आप जाते हैं, गिरधर जी कहते हैं कि अगर जाना ही है तो मोटे वृक्ष के तले जाओ। बड़े बड़े आम के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, ये वृक्षों के तले अगर आप जाएंगे छाया के लिए
तो आपको भरपूर छाया मिलेगी। अगर उसकी वसंत ऋतु में सारे पत्ते झड़ भी जाएंगे तो उनकी इतनी शाखाएं निकली रहती हैं कि उन शाखाओं से भी आपको छाया मिलेगा। इसलिए हमेशा गंभीर वृक्षों के पास जाना चाहिए। गिरधर जी का भाव है, वो कहते हैं कि प्यारे बच्चों, इस वृक्ष के उदाहरण देते हैं आपको कि समाज में आप वैसे व्यक्ति के पास उम्मीद लेकर न जाएं जो स्वयं में मन से दरिद्र हो। उसके चकाचौंध को देखकर, उसकी नई नई व्यवस्थाओं को देखकर उससे उम्मीद लेकर जाएंगे तो आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी। क्योंकि एक लोकोक्ति है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो कहीं से चोरी से, बेईमानी से धन संग्रह किए हों, उनसे अगर उम्मीद आप करते हैं मदद की, तो आपकी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि आंधी और पानी अर्थात किसी प्रकार का कोई जांच होगा, वो पकड़े जाएंगे, स्वयं जेल के सलाखों में रहेंगे, आपकी मदद कहां से होगी। इसलिए गिरधर जी कहते हैं कि अगर आपको किसी के शरण में जाना है तो मोटे तरू दहियो, मोटे वृक्ष के पास, अर्थात जो पुराने रईस हैं, जो दिमाग से भी सज्जन हैं, जिनके अंदर परोपकार की भावना है, जो दयालु हैं, जो परोपकारी हैं, वैसे लोग मोटे होते हैं। अर्थात उनके अंदर दया की भावना होती है और उनके पास अगर वो अकेलाहू गरीब हो जाएंगे, फिर भी वो अपने आबरू के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए आपको शरण देंगे और आपको उनसे लाभ मिल सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, व्यक्ति की पहचान करके और वैसे सज्जन पुरुषों के पास मदद के लिए जाना चाहिए। उदंड और उत्श्रृंखल व्यक्तियों के पास मदद की कामना करके अगर जाएंगे भी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उनके नीचे जाने पर, शरण में जाने पर आपका नुकसान ही हो सकता है। इसमें कवि ने कुछ देहाती शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे लटपट, लटपट, घामे मां, घामे मां, शोय, तारू, जर से, जर, तौ, ये शब्द हैं इस कविता में। इनके अर्थ होंगे, लटपट माने होता है लड़खड़ाता, घामे मां माने होता है धूप में,
शोय माने होता है शोकर, शोकर। तरु माने होता है पेड़, जड़ माने होता है जड़, तौ माने होता है तब भी, तब भी। इस तरह से गिरधर जी ने आपको समझाया है कि आप निश्चित रूप से सज्जन पुरुष के साथ रहें, आपकी सुरक्षा होगी, आपको किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। अगर वैसे पुरुष के साथ रहेंगे जिनका अपना ही कोई आधार न हो, तो आपकी सुरक्षा भी नहीं होगी और आपको किसी प्रकार का लाभ भी नहीं होगा। तो दुर्बल के साथ रहने पर आपके प्राण खतरे में आ जाते हैं और किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। प्रश्न है, पेड़ कैसे पेड़ की छाया में रहना चाहिए और कैसे पेड़ की छाया में नहीं रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कैसे पेड़ की छाया पत्ते झड़ जाने पर भी बनी रहती है। और तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त कुंडली का भाव क्या है। जो कविता है इसका भाव अपने शब्दों में आप लिखेंगे। इसका उत्तर भी मैं बता दे रहा हूं। इस कुंडली का भाव यह है कि मनुष्य को ऐसे लोगों का ही सहारा लेना चाहिए जो पूर्णतः समर्थ हों। असमर्थ और दुर्बल लोगों की शरण में रहने से कभी भी प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। आइए हम कुंडली छठा पढ़ें। गिरधर जी कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धरि दीजय। कह गिरधर कबीराय बड़े किया ही यानी, चलिए चाल सुचाल राखिए आपन पानी। प्रस्तुत कविता में गिरधर जी कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। देखिए, गिरधर जी ने जो लिखा है वह आपको भाव लिखा है। शब्दार्थ से बहुत अर्थ इसका स्पष्ट नहीं होगा। इसके भाव को जाने, ये कहना क्या चाहते हैं अपनी कवि कुंडली से, कविता से। कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। बहुत सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया है समाज के लिए कि नाव पर जब मनुष्य बैठ जाता है और नाविक
नाव को चलाने लगता है, खेने लगता है, उस समय नाव की पेडी में या नाव की किसी इधर उधर छिद्र हो जाए और नदी का जल नाव में प्रवेश करने लगे तो सारे लोग क्या करेंगे? सारे लोग अपने जान की रक्षा के लिए नाव का पानी अपने हाथों से निकाल कर फेंकने लगते हैं और पतवार नाविक चलाने लगता है तेजी से कि जल्दी हम किनारे पहुंच जाएं, नहीं तो नाव डूबने वाली है। यदि नाव में पानी भरने लगे और हम उसे निकालेंगे नहीं तो प्राण संकट में आ जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि नाव में प्रवेश करने वाले जल को अपने हाथों से उलेट करके बाहर निकाल दें। उसी प्रकार निकालेंगे तो जान बचेगा। उसी प्रकार से घर में बाढ़े दाम, यदि घर में पैसे आने लगे अर्थात परिवार का हर सदस्य कमाने लगे, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, तो जिस तरह से नाव से पानी आप उछेलते हैं उसी प्रकार से उन पैसों को भी व्यक्ति को सार्थक जगहों पर खर्च करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें आवश्यकता है। चाणक्य ने भी लिखा है कि यदि आप संपन्न होते हैं तो सबसे पहले अपने घर में देखिए जो कमजोर हो उसकी मदद कीजिए, उसके बाद अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों की मदद कीजिए, उसके बाद पास पड़ोस के लोगों की मदद कीजिए, उसके बाद भी अगर आपके पास संपन्नता है तो देश की मदद कीजिए, और अगर देश संपन्न हो जाता है तो विदेश की मदद कीजिए। चक्र बने हुए हैं मदद करने का। तो गिरधर जी कहते हैं कि अगर घर में दाम बढ़ने लगे तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यह चालाकी का काम है, यही बुद्धिमानी है कि नाव का पानी निकालकर बाहर फेंको, जान बचेगी, और परोपकार करोगे, जान बचेगी। अब आपके मन में आता होगा कि इससे हम देने से हमारा जान कैसे बचेगा? बहुत छोटी बात है। यदि आपके पास पैसे होंगे, धन आपके पास हो जाएगा और आपके अगल बगल वाले कमजोर रहेंगे, उनको खाने का तक्का भी नहीं है, तो आपके धन पर उनकी दृष्टि बनी रहेगी और मौका पाते ही वो झपट लेंगे, आपके शत्रु हो जाएंगे। आप उनको कुछ नहीं उनका बिगाड़ेंगे। अगर आप संपन्न होते जाते हैं और किसी की मदद नहीं करते हैं तो आपकी शत्रुता बढ़ती जाती है। जितना ही आप संपन्न होंगे उतना ही आपकी शत्रुता बढ़ेगी, लोग आपसे नफरत करेंगे, जलन होगा। और आप दुखी होते जाएंगे। इसीलिए गिरधर जी ने कहा है कि वो अनेक कारणों पर मत सोचो, बस इतना ही सा काम करो कि अगर धन बढ़ता है तो अपने लोगों को की मदद करते रहो। जितने लोगों की मदद करोगे वो तुम्हारा मददगार बन जाएगा, तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सहयोगी होगा।
और आपातकाल में, विपत्ति में वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए मदद करनी चाहिए। संपन्नता हो तो 50, 100, 200, 400, 1000, 2000 लोगों की मदद करते रहोगे तो वो लोग तुम्हारे गाएंगे। अगर अपने ही केवल रखोगे, अपने ही घरों में भरे रहोगे, दूसरों की मदद नहीं करोगे, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे शत्रु हजारों बन जाएंगे, तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को वो संकेत कर रहे हैं। यह सयानों का, यह बुद्धिमानी का काम है। उलेटिए, बांटिए। बस इस सयानों में उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया है कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ बता दिया एक शब्द में, सयानो, काम। यही बुद्धिमानी का काम है। अब इसमें आप जितना भी अर्थ निकाल लो, सब कम ही पड़ जाएगा। गिरधर जी कहते हैं कि यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। यही बुद्धिमानी का काम है। राम का सुमिरन कीजिए। ये भी पंक्ति जो है, इसमें हजारों अर्थ छुपे हुए हैं कि राम का सुमिरन कीजिए। आपको यह नहीं कह रहे हैं कि धन आपके पास बढ़ गया तो आप जाकर के जोगी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए। इस अर्थ से इसका मतलब नहीं है कि राम का सुमिरन कीजिए। इसमें यह अर्थ है कि आप नेक कार्य कीजिए। जब आप ईश्वर को साक्षी मानकर कुछ भी करेंगे तो वह अच्छा होगा, आपसे बुरा कर्म नहीं होगा। तो भगवान राम का सुमिरन करके काम कीजिए, प्रभु को साक्षी मानकर काम कीजिए, आपका सब काम अच्छा होगा। बुराई आपसे नहीं होगी, बुरे रास्ते पर आप नहीं जा पाएंगे। मैंने कल आपसे बताया था कि धन बढ़ने के लाभ तथा हानियां निबंध में बताया था। जब धन बढ़ता है तो व्यक्ति के मन बढ़ते हैं, और जब मन बढ़ते हैं तो बुराइयां बढ़ती हैं, और जब बुराइयां बढ़ती हैं तो केवल व्यक्ति लक्ष्मी को प्राथमिकता देता है, और जब लक्ष्मी को केवल प्राथमिकता देता है तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आपके घर आती है, और जब उल्लू पर बैठ के आती हैं तो उल्लू दरवाजे पर बैठ किसी वृक्ष पर बैठता है और लक्ष्मी घर में जाती है। घर के बच्चे निकलकर उल्लू से खेलते हैं और वैसे लोगों के बच्चे उल्लू हो जाते हैं। और बिना पति के कोई भी नारी दूसरे के घर अधिक दिन तक रुक नहीं पाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, लक्ष्मी कुछ दिनों के बाद फिर से वो चली जाती हैं नारायण के पास, और परिवार के बच्चे उल्लू बनकर रह जाते हैं। और जब उल्लू बन के रहते हैं तो जो अर्जन किया गया धन रहता है उसको वह पीढ़ियां बर्बाद कर देती है। इसलिए प्यारे बच्चों, गिरधर जी ने कहा है कि धन आवे तो राम का सुमिरन कीजिए, नारायण को भजना चाहिए। अर्थात जब प्रभु को याद करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि आपसे बुराई नहीं होगी। जब बुराई नहीं होगी तो आपकी पीढ़ियां भी सत्कर्म पर चलने वाली होंगी, और जब पीढ़ियां सत्कर्म पर चलने वाली होंगी तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का वास आपके घर में होगा, और जब दोनों का वास रहेगा तो आप कई पीढ़ियों तक संपन्न रहेंगे और दूसरे की मदद करते रहेंगे। बताया है गिरधर जी ने कि पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए।
अपने कमाना और अपने खा लेना, व्यक्ति अपने कमा करके अपना ही पेट भर ले, यह तो कोई भी कर सकता है दुनिया में, लेकिन वही महान होता है जो दूसरों के लिए मेहनत करता है। वही जीने का अधिकारी है इस दुनिया में जो दूसरों के लिए जीता है। अपने खा करके अपने घर में रह जाना, ये तो व्यक्ति का, मानव का स्वभाव नहीं है। मानव के लिए कहा गया है कि आदमी को अगर आदमी की तरफ आदमियत न आए तो वो क्या करे, अक्ल दी, शक्ल दी, भोली सूरत भी दी, आप उसको न निभाएं तो वो क्या करे। आपकी आदमियत, आपकी मानवता आपको प्रतिष्ठा दिलाती है और आपकी बदनीयत, आपकी दानवता आपको बेइज्जत कराती है। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए। व्यास जी ने लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडन। परोपकार के समान इस धरती पर, इस वसुंधरा पर, इस छपा पर, इस अवनी पर, इस विकेसी पर कोई दूसरा पुण्य नहीं है और दूसरों की भलाई न करने वाले के बराबर पाप इस धरती पर कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर जीना है, इज्जत के साथ जीना है तो भलाई करो। जीवन में आपको सोचना चाहिए, सोते उठते बैठते किसी तरह से आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में आज का दिन मेरा कितना सार्थक और कितना निरर्थक हुआ। यदि मैं 2-4 लोगों की भलाई नहीं किया, प्यारे बच्चों, उस दिन हमारा जीवन निरर्थक है, सार्थक है ही नहीं। उस दिन का भोजन हराम हो गया, मेरा उस दिन का पूरा दिन जन्म लेने का बेकार हो गया। जिस दिन मेरे जीवन में, मेरे उस दिन में किसी दूसरे की भलाई न हुई हो, इस तरह का भाव व्यक्ति को रखना चाहिए। बहुतों को मैंने देखा है जेब में पैसे रखे रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नीडी है, अगर डिमांड करता है, पूछता है थोड़ी मेरी मदद के लिए कुछ कर दीजिए, उधार देने में लोग झूठ बोल जाते हैं, कहते हैं मेरे पास है ही नहीं। अरे भैया, वो आपका पॉकेट नहीं चेक करेगा, आपका बैंक अकाउंट नहीं देखने जा रहा है, लेकिन देखने वाला बैठा हुआ है जो अपनी नजरों से देखता है और उसकी नजरों से कोई बच नहीं पाता है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, कातिल मेरे नजरों से बच के कहां जाओगे। उनकी नजर से कोई नहीं बचता है, वो सबको देखता है। इसलिए हम एक दिन उसको एक क्षण के लिए दिए भी नहीं और अपने पाप बटोर लेते हैं कि हम झूठ बोल जाते हैं मेरे पास है ही नहीं। अगर यही बात ईश्वर सुन ले और कह दे तो ये बोल तो रहा है मेरे पास है ही नहीं, और जो दिया हो वो खींच ले, तो हम समाज में बोल भी नहीं पाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि मेरे पास है ही नहीं, और कभी कहेंगे कि हमारे पॉकेट मार लिया गया। अरे भाई, तुम्हारे पास तो था ही नहीं, फिर मार कहां से लिया गया। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, और सच्चे दिल से, ईमानदारी से यदि आप किसी की भलाई करते हो तो वो आपका रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न करने वाला बैठा हुआ है, वो आपको कहीं से न कहीं से आपकी व्यवस्था कर देता है। इसलिए परोपकार करना चाहिए। कहते हैं कि पर स्वार्थ के काज
शीश आगे धर दीजिए। आप तो रुपया पैसा की बात आजकल के जमाने में है, दूसरों की भलाई के लिए अगर सर कटाना पड़े तो कटवा लेना चाहिए। उदाहरण है कि राजा शिवी ने घायल कबूतर को गिरे हुए सामने पड़े हुए कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का अस्थि और मांस तराजू पर तौल तौल के काट के देने लगे, और जब कबूतर का वजन बढ़ता गया तो स्वयं तराजू पर चढ़ करके और शिकारी को कह दिए कि ले जाओ, हे आखेटक, मेरे पूरे शरीर का मांस ले जाओ और खा जाओ, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। तो गिरधर जी ने भी कहा है कि दूसरों की भलाई के लिए शीश कटाकर दे देना चाहिए, तो दे दीजिए, एक बार भी संकोच मत कीजिए। कह गिरधर कबीराज बड़ेन की याही यानी, चलिए चाल सुचाल राखिए आपन पानी। गिरधर जी कहते हैं कि बड़े और महान लोगों की के स्वभाव ऐसे ही होने चाहिए कि हमेशा ऐसे कर्मों से करना चाहिए, ऐसे रास्तों पर चलना चाहिए जिससे आप राखियो आपन पानी। अगर देखिए, व्यक्ति कोई काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता, यह लोग तो बहाना बनाते हैं। फल दूसरे, एक आदमी ने मुझको मार दिया, एक आदमी ने मुझको दुख दिया। अरे भैया, यदि आप किसी को दुख नहीं देंगे तो आपको वो दुख नहीं देगा। तालियां दोनों तरफ से बजती। झूठ मूठ का दूसरे को इल्जाम लगाना यह गलत है। हम हर व्यक्ति सुख और दुख दोनों का स्वयं का निर्माता होता है। जो बोएंगे वो काटेंगे। इसलिए गिरधर जी ने कहा कि राखियो आपन पानी। व्यक्ति को अपनी इज्जत स्वयं बचानी चाहिए, और अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको अच्छे चाल चलने चाहिए। तो गिरधर जी ने इन्हीं शब्दों से आपको एक अच्छा उपदेश दिया। प्यारे बच्चों, इस कविता में 2 प्रश्न मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं गृह कार्य में, इसको आप पूरा करेंगे। सयाने व्यक्तियों को दोनों हाथों से किस किस को उलीचना चाहिए और क्यों? प्रश्न एक बार और सुन लें। सयाने व्यक्ति को दोनों हाथों से किस किस की को उलीचना चाहिए और क्यों? प्रश्न नंबर 2, कुंडली में धनी मनुष्य को किस प्रकार का जीवन बिताने की प्रेरणा दी गई है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में या किसी कॉपी में लिखेंगे, और अगला पद्य 7वां पद्य मैं अगले कक्षा में बताऊंगा। धन्यवाद।